यस। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना? अमेरिका के गृह युद्ध ने ही उसको महान बनाया। गृह युद्ध के संकट काल में उसकी सारी शक्तियां जाग उठी। अब्राहम लिंकन के बाद सर्वाधिक ख्याति ग्रांट ने पाई। ग्रांट क्या था? बीए तक पढ़ा सामान्य छात्र। जब वह 32 वर्ष का हुआ तो उसे अयोग्य करार देकर नौकरी से निकाल दिया गया। कस्टम हाउस में नौकरी की अयोग्यता के कारण निकाल दिया। इसके बाद स्टोर कीपर बना। फिर तभी गृह युद्ध छिड़ गया। उसने एक टुकड़ी संभाली। देखते देखते वह सेनापति बन गया। अमेरिका का सर्वोच्च सेना का पद पाया। विराम। वह लिंकन के बाद दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति माना गया। विराम। उसकी कार्यकुशलता, रण कौशल देखकर दुनिया हैरान हो गई। इसी प्रकार अमेरिका के विख्यात न्यायाधीश मिल्टन के लिए 37 साल की उम्र तक काला अक्षर भैंस के बराबर था। इस उम्र को पार करने के बाद उसने क ख ग सीखा। अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर वह अमेरिका का सर्वोच्च न्यायाधीश बना। यह एक अनहोनी घटना है। मिल्टन ने इसे सार्थक कर दिखलाया। अचानक कोई संकट, कोई प्रेरणा, कोई पुस्तक मनुष्य का जीवन बदल देती है। तब वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देखने वाले इसको भाग्य या किस्मत का खेल कहते हैं। हमारे शरीर की गुप्त शक्ति कोई भी चमत्कार दिखला सकती है, पर यह तो नितांत गलत है कि हम इस प्रकार की किसी गुप्त शक्ति या चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। विराम। समझदार आदमी स्वयं प्रयास करके अपनी इन शक्तियों को जगाता है। इसी कारण यह माना गया है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास बाह्य सहायता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सारी सक्षमता अपनी आंतरिक शक्तियों से ही पाना चाहिए। संकटों में संघर्ष करते हुए, कष्ट झेलते हुए जब हम साहस के साथ निर्द्वंद्व मार्ग पर बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे सारे अभाव दूर हो जाते हैं और संकट कट जाते हैं। विराम। सब कुछ हमें अपने बल पर करना चाहिए। जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति के बल पर कुछ कार्य करते हैं उसको सफल नहीं माना जा सकता है। अपने कदमों पर आगे बढ़ना ही पुरुषार्थ कहलाता है। आप इस बात का स्वयं निर्णय कर लें। आप स्वयं इस बात को अपने घर पर देख सकते हैं। घर पर जब बढ़िया आटा हो, वह खूब फूल जाए तो रोटियां स्वाद देती हैं। इसी प्रकार जब तक आपकी सारी शक्तियां विकसित नहीं होती हैं तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलता है। विराम। आपके अंदर सब गुण विद्यमान हैं और सब प्रकार की शक्तियां निहित हैं। विराम। आपके अंतःकरण में महान बनने की शक्ति मौजूद है। जब तक उनको आप ठीक से अंकुरित नहीं कर सकते तब तक विकास कैसे होगा? विकास होने पर ही वृक्ष बन सकते हैं। प्रसिद्ध विचारक फ्रैंक क्रेन का मत है कि सर्वोत्तम गुरु वह है जो आपको आत्म परिचय कराने में आपका पथ प्रदर्शन कर सके। आप सदैव अपने विकास के अवसर खोजते रहें। जब भी आपको अवसर मिले सीखने की कोशिश करें। समय का लाभ उठाएं। अपनी आत्मा को अपना योग्य शिक्षक मानें। उसी के निर्देशन पर कार्य करें। अपनी राह बनाएं। इसी में आपका कल्याण है। निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए।
प्रयास के बिना आप सफलता के द्वार नहीं जा सकते। किसी भी भय, चिंता, लाभ आदि से अपने कदमों को न रोकें। अविरल अपने पथ पर चलते रहें। नया से नया ज्ञान प्राप्त करते रहना भी अपने आप में एक सफलता है। अपनी आत्मा की शक्तियों को निरंतर विकसित करते जाना भी सफलता को निकट लाना है। आत्म परिचय और आत्म ज्ञान द्वारा ही आप अपने को पहचान सकते हैं। अपने को पहचानने का अर्थ है अपनी शक्तियों को समझना। जब आप अपने को समझ लेंगे तो प्रत्येक मार्ग आपके लिए सरल हो जाएगा। आदिम युग से लेकर आज तक की मानव सभ्यता की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अपनी उन्नति के मार्ग पर निरंतर बढ़े चलो। याद रखिए, मनुष्य की शक्ति असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप को पहचान कर ही हम विकास, ऐश्वर्य और अनंत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। केवल आपको अपना संकल्प दृढ़ करना है और पूरे मन से निर्णय लेना है। आपके भीतर अनंत शक्ति है। शक्ति का महासागर लहरा रहा है। इस महासागर की शक्ति को आप पहचानिए। कभी भी घबराने, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काम में रुकावट आए, बाधा पड़े, तब भी न घबराएं, बराबर लगे रहें। सफलता आपके पास आकर रहेगी। आजमाकर तो देखिए। छोटे छोटे तिनके जब तक बिखरे रहते हैं तब तक उनमें किसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं होती है, पर जब यही तमाम तिनके आपस में मिलकर एक मजबूत रस्सा बन जाते हैं तो उनमें हाथी को भी बांधने की ताकत आ जाती है। इसी प्रकार मन की तमाम बिखरी शक्तियों को एक साथ बांध लेने पर आप इस रस्से से अपने जीवन की प्रत्येक आकांक्षा को साकार कर अपने पास बांधकर रख सकते हैं। यही मूल मंत्र अपने को पहचानने का है। किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो आग लगा देती है। सारी समस्या, कठिनाई एक बिंदु पर एकत्रित करने की है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, अपना जीवन स्वयं सुधारें, किसी और के सहारे न चलें। आप कुछ भी हों, आप कुछ भी चाहें, आपको सब मिल सकता है, बशर्ते कि आपसे जो कुछ कहा गया है उस पर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करें। आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। इतिहास के पन्ने, आज के महापुरुष, आपके आसपास का जीवन, सब कुछ इसका साक्षी है। एक बार कमर तो कसिए, क्या नहीं मिल सकता। दर्पण में अपना चेहरा रोज झांक कर देखते हैं। एक बार जरा अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए, आपको सभी कुछ वहाँ नजर आ जाएगा। यह सफलता जो आपसे दूर भाग रही है, आपके पास आने के लिए किस तरह बेकरार हो सकती है, सब वहाँ नजर आएगा। आपके अंतःकरण में सृष्टि के तमाम पदार्थ छिपे हैं। आपको क्या चाहिए, सब मिलेगा। कोशिश तो कीजिए। बाय स्टॉप।